बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, इस लेक्चर में हम रोटेटिंग एक्सिस थ्योरम की स्टेटमेंट और उसका प्रूफ करेंगे, स्टेटमेंट एंड प्रूफ। और साथ ही साथ पंजाब यूनिवर्सिटी एमएससी मैथमेटिक्स पार्ट 1 के मैकेनिक्स के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। सप्लीमेंट्री 2018, 2018, 2017, 15, 14, 12, 11, 10। तो ये 7 क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे और 2 काम हमारे हो जाएंगे कि रोटेटिंग एक्सिस थ्योरम की स्टेटमेंट और प्रूफ भी हो जाएगा और ये पंजाब यूनिवर्सिटी का एमएससी पार्ट 1 का क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। थ्योरेटिकल मैकेनिक्स बुक टू फॉलो। लेक्चर कंटेंट्स जो हैं वो आपको पता है यूज़फुल हैं बीएस मैथ्स के लिए, बीएस फिजिक्स, एमएससी मैथमेटिक्स, एमएससी फिजिक्स, पीपीएससी लेक्चरर मैथमेटिक्स, एफपीएससी लेक्चरर मैथमेटिक्स, पीपीएससी मैथमेटिक्स और सीएसएस मैथमेटिक्स के लिए। रोटेटिंग एक्सिस थ्योरम। If d over dt f and d over dt m denote respectively the derivatives of a related to the fixed and moving systems, then there exists a vector quantity omega such that d over dt f is equal to d over dt m plus omega cross a। ये आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हमने जो कोऑर्डिनेट सिस्टम 2 बनाए थे। ये आप देखें कि हमने कहा था कि कैपिटल एक्स वाई जी ये वाला था कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स वाई और जी ये फिक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम है स्पेस में, और ये जो स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जी जो है ये अर्थ में कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने लिया था जो अर्थ के लिहाज से फिक्स था, लेकिन चूंकि अब अर्थ रोटेट भी कर रही है इसलिए इसे हम कहते हैं रोटेटिंग एक्सिस। आपको याद होगा मैंने वहाँ पे डिस्कस किया था कि जब आप डेरिवेटिव लेते हैं, जो ऑब्जर्वर किसी वेक्टर क्वांटिटी ए का डेरिवेटिव लेता है, जो ऑब्जर्वर स्मॉल ओ एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट सिस्टम में बैठा हुआ है, वो जब वेक्टर ए का डेरिवेटिव लेता है तो उसको आई जे के जो हैं वो कांस्टेंट नजर आते हैं, लेकिन जो बाहर ऑब्जर्वर है कैपिटल एक्स वाई जी में उसको आई जे के भी रोटेट होते हुए नजर आते हैं। तो उसके लिहाज से आई जे के जो हैं ये यूनिट वेक्टर जो हैं ये कांस्टेंट वेक्टर्स नहीं है। तो जब वो डेरिवेटिव लेता है तो फिर वो आई जे के का भी डेरिवेटिव लेगा। तो इस मैकेनिज्म को सामने रखते हुए हम इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। और जैसा अब हमने ऊपर देखा कि ये पंजाब यूनिवर्सिटी एमएससी मैथमेटिक्स में इतने सालों में ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, प्रूफ देखते हैं। लेट एक्स वाई जी बी द फिक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम इन द स्पेस विद ओरिजिन ओ। ये जैसे मैंने अभी बताया आपको, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जी, ओ एक्स वाई जी इज द फिक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम इन द स्पेस। Let the coordinate system x y z having the same origin O be rotating with respect to x y z as shown in the figure 1.3। शुरू में जब आपने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की है तो ये जो है कंसाइड कर रहे थे, एक्स एक्सिस स्मॉल एक्स एक्सिस यहाँ पे था, वाई एक्सिस यहाँ पे था, जेड एक्सिस यहाँ पे था, लेकिन चूंकि वो रोटेट कर रहे हैं तो वो फिर ये रोटेशन आपको शो कराने के लिए हमने देखा कि ये रोटेट कर गए हैं। और इसी तरह ये मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम है या रोटेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम है। To an observer fixed relative to the XYZ system, the time rate of change of vector A is ये आ जाएगा। ये मैंने पहले भी बताया आपको, क्योंकि ये जो स्मॉल ओ एक्स वाई यानी ये जो हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम हम ले रहे हैं, जो कि हम कह रहे हैं कि मूविंग कोऑर्डिनेट रोटेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो ऑब्जर्वर होगा जब वो वेक्टर ए का डेरिवेटिव लेगा तो उसको आई जे के तो कांस्टेंट नजर आएंगे ना, क्योंकि वो तो उन आई जे के साथ ही मूव कर रहा है, इसलिए उसके लिहाज से तो कांस्टेंट होंगे। तो आप देख रहे हैं कि आई जे के का डेरिवेटिव उसने नहीं लिया, हुआ ए वेक्टर का डेरिवेटिव लिया तो उसकी कंपोनेंट्स के उसने डेरिवेटिव ले लिए। तो वो यही बात कर रहा है कि जो कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट सिस्टम में ऑब्जर्वर है, वो जब वेक्टर ए का डेरिवेटिव लेता है तो वो डेरिवेटिव जो है वो आपके सामने आता है ये वाला, ठीक है। लेकिन दूसरी बात जब अभी हम करेंगे कि जब कोऑर्डिनेट्स दूसरा ऑब्जर्वर बाहर बैठा हुआ है जो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, जब वो डेरिवेटिव लेगा तो फिर आई जे के का भी डेरिवेटिव वो लेगा। तो कीपिंग दिस फैक्ट इन माइंड, लेट्स मूव वेयर सबस्क्रिप्ट एम जो है वो इंडिकेट कर रहा है डेरिवेटिव इन द मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये डिस्टिंग्विश करने के लिए जब हम न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन डिस्कस कर रहे थे तो उस वक्त हम ये तमीज़ नहीं रखते थे, उस वक्त हम यही समझते थे कि हमारा फिक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम ही है। लेकिन अब हमें उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए एम सबस्क्रिप्ट डालना होगा
जो ये बताएगा कि ये मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो ये तो आ गया। नेक्स्ट है जी, टू द फिक्स ऑब्जर्वर द यूनिट वेक्टर्स आई जे के एक्चुअली चेंज विद टाइम। जैसे अभी मैंने बताया आपको कि जो कैपिटल एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट सिस्टम में ऑब्जर्वर बैठा हुआ है उसके लिहाज से तो आई जे के बेसिकली चेंज हो रहे हैं। तो हैंस सच एन ऑब्जर्वर वुड कंप्यूट द टाइम डेरिवेटिव एज, जब वो डेरिवेटिव लेगा तो वो कैसे लेगा, वो फिर प्लस ये एडिशनल चीज आ जाएगी। यहाँ पे क्या किया हुआ है, प्रोडक्ट रूल लगेगा ना, यानी पहले आपने डी ए वन और डी टी लिया, यानी ए वन का डेरिवेटिव लिया और आई कांस्टेंट रहने दिया। अब आप ए को यानी आई वैसे रहने दिया, अब आप ए वन को वैसे रहने देंगे और डी आई और डी टी लेंगे, प्रोडक्ट रूल लग गया। इसी तरह आप डी ए और टू ओवर डी टी यानी ए टू का डेरिवेटिव लेंगे कीपिंग जे एज इट इज, और फिर प्रोडक्ट रूल के मुताबिक ए टू एज इट इज रहने देंगे और जे का डेरिवेटिव लेंगे। इसी तरह ए थ्री का डेरिवेटिव लेंगे कीपिंग के एज इट इज, एंड देन यू विल टेक द डेरिवेटिव ऑफ के कीपिंग ए थ्री एज इट इज। तो इस तरह से आपके पास ये जो फैक्टर है, जब आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम आप ले रहे हैं कैपिटल एक्स वाई जेड, जैसे आप फिक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम कह रहे हैं, उसके लिहाज से आई जे के मूव कर रहे हैं, तो आई जे के भी डेरिवेटिव्स लेने पड़ेंगे। तो ये एक एक्स्ट्रा चीज आ गई है जो इससे पहले आप ऑब्जर्व नहीं करते थे। आप आई जे के को कांस्टेंट रख के डेरिवेटिव लेते थे, लेकिन अब आई जे के जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ मूव कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, वेरिएबल हैं, इसलिए आप ये फैक्टर एडिशनल आपके पास आएगा। अब देखिए, अगर ये फैक्टर एडिशनल आया तो इससे फिर क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, तो इसे इक्वेशन 3 कह देते हैं। अब इतना पोर्शन तो आपको याद है, पीछे अभी हम लेबल करके आए हैं कि ये जो इतना है ये तो है डी ए ओवर डी टी एम, ये तो इतना, इसलिए हमने इसको इतना लिख दिया डी ए और डी टी एम। और ये वाला फैक्टर जो है ये अब वैसे का वैसे रह गया। अब इसके साथ देखते हैं कि इसको किस तरह हम सॉल्व करेंगे, उसके कुछ स्टेप्स हैं आगे, वो जरा देख लेते हैं। सिंस आई इज यूनिट वेक्टर, सो आई डॉट आई वन होगा। आई वेरिएबल तो है लेकिन है तो यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड तो उसकी वन ही है, आई डॉट आई वन होगा। जब इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल से डेरिवेटिव लेंगे तो आई वैसे रह गया और आई का डेरिवेटिव आ गया डी आई और डी टी, प्लस ये इसका लिया डी आई और डी टी और ये आई वैसे रह गया डॉट, और वन का डेरिवेटिव जीरो हो गया। तो डॉट प्रोडक्ट जैसे आपको पता है कम्यूटेटिव होती है, तो ये बन जाएगा टू आई डॉट डी आई और डी टी इज इक्वल टू जीरो। तो आपके पास फिर रह जाएगा आई डॉट डी आई और डी टी इज इक्वल टू जीरो। फिर हमें ये पता चला यहाँ से कि ये जो आई है, ये डी आई और डी टी जो है ये क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, आई के, एक्स एक्सिस के ये परपेंडिकुलर, स्मॉल एक्स एक्सिस के ये परपेंडिकुलर है। और स्मॉल एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर कौन सा प्लेन होता है, वो वाई जी प्लेन होता है। इसका मतलब है कि ये डी आई ओवर डी टी जो है ये वाई जी प्लेन में लाई कर रहा होगा। तो जरा चलते हैं आगे। दिस शोज दैट डी आई ओवर डी टी इज परपेंडिकुलर टू आई एंड देयरफॉर लाई इन द प्लेन ऑफ जे एंड के। जे एंड के प्लेन कौन सा है, वाई जी। अच्छा, अब सो लेट डी आई और डी टी की जो वैल्यू आएगी वो फिर ये हो सकती है अल्फा वन जे प्लस अल्फा टू के। अल्फा वन कॉम्पोनेंट हो जाएगी उसकी वेक्टर की अलॉन्ग वाई एक्सिस और अल्फा टू अलॉन्ग जेड एक्सिस। यानी डी आई ओवर डी टी चूंकि परपेंडिकुलर आई के वो प्लेन में लाई करेगा जे के प्लेन पे, तो वो इस किस्म की फॉर्म उसकी हो सकती है। ये बात क्लियर हुई। इसी तरह दूसरी जो चीज़ें हैं वो भी कर सकते हैं। सिमिलरली डी जे और डी टी जे के परपेंडिकुलर होगा तो वो आएगा अल्फा थ्री के अल्फा फोर आई। और इसी तरह डी के और डी टी जो है ये के परपेंडिकुलर होगा तो वो आई जे प्लेन में लाई कर रहा होगा, तो अल्फा फाइव आई अल्फा सिक्स जे, ये हमने कर दिया। तो अब ये इसको साइक्लिक ऑर्डर में चलाया, जे के आई और आई जे, इस तरह हमने किया इसको। 5A 5B 5C इक्वेशन आपको समझ आ गई हैं। आगे चलते हैं। आई डॉट जे, आई और जे चूंकि परपेंडिकुलर हैं तो आई डॉट जे जीरो होगा। अब आई का डेरिवेटिव लिया, यानी इसको डिफरेंशिएट करें तो आई वैसे रख के जे का डेरिवेटिव लिया तो आई डॉट डी जे और डी टी आ गया, प्लस आई का डेरिवेटिव लिया डी आई और डी टी डॉट जे, ये 6A आ गई। और अब आपको पता है कि फ्रॉम 5A में आपने क्या 5A इक्वेशन है डी आई और डी टी, इसकी अगर मैं डॉट प्रोडक्ट जे के साथ लूँ तो ये तो जीरो हो जाएगा ना, तो सिर्फ अल्फा वन आ जाएगा। ये जरा देखिए कैसे है, डी आई और डी टी डॉट जे, यानी इक्वेशन नंबर 5A में डी आई और डी टी की डॉट प्रोडक्ट मैंने जे के साथ ली है। डी आई और डी टी ये है अल्फा वन जे प्लस अल्फा टू के, इसकी डॉट प्रोडक्ट जे के साथ लेंगे तो क्या होगी, अल्फा वन जे डॉट जे अल्फा टू के डॉट जे।
तो अल्फा 1 ही रह जाएगा ना, जे डॉट जे तो 1 आएगा और के डॉट जे 0 हो जाएगा, तो सिर्फ अल्फा 1 रह जाएगा यहाँ पे। फ्रॉम 5b आई डॉट डी जे और डी टी जब करेंगे तो आई और डी जे और डी टी आपके पास क्या है, अल्फा 3 के प्लस अल्फा 4 आई, ये आ जाएगा अल्फा 3 आई डॉट के प्लस अल्फा 4 आई डॉट आई, और ये आ जाएगा अल्फा 4। यूजिंग दीज वैल्यूज इन 6a वी हैव अल्फा 4 प्लस अल्फा 1 इज इक्वल टू 0। इस और इसको हम लिखेंगे अल्फा 4 इज इक्वल टू माइनस अल्फा 1, ये आप 6a में पुट करके। इसी तरह कहता है आई डॉट के 0 है तो वहाँ से आपके पास ये 0 निकलेगा, तो यहाँ से अल्फा 5 इज इक्वल टू माइनस अल्फा 2 आ जाएगा। इसी तरह ये भी 0 है तो अल्फा 6 इज इक्वल टू माइनस अल्फा 3 आ जाएगा। सिमेट्रिसिटी आप देखें कैसे है, लेफ्ट हैंड साइड पे अल्फा 4 5 अल्फा 6 आ रहे हैं, राइट हैंड साइड पे माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 और माइनस अल्फा 3 आ रहे हैं। वो अल्फा 4 5 6, ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। अब यूजिंग दीज वैल्यूज इन 5a 5b एंड 5c वी हैव 5b और 5c में आप पुट कर दें तो आपके पास ये आ जाता है डी जे और डी टी अल्फा 3 के माइनस अल्फा 1 आई, ये आपके पास 7a इक्वेशन बन जाती है और 7b बन जाती है। और फिर इसी तरह यूजिंग 5a 7a 7b इन 4 वी हैव, जब आप कोई इसको इक्वेशन नंबर 4 में पुट करते हैं तो आपके पास ये वैल्यूज आ जाती हैं। ये आपने उसमें यहाँ पे था ना डी आई ओवर डी टी था, उसकी ये वैल्यू पुट की है। याद रखें कि इक्वेशन नंबर 4 में क्या चीज़ थी, यहाँ पे A1 के साथ जो था डी आई और डी टी था उसकी ये वैल्यू है, A2 के साथ डी जे और डी टी था उसकी ये वैल्यू है, और A3 के साथ ये था और उसकी ये वैल्यू आपके पास आ गई। तो अब ये वैल्यूज जो हैं पुट करने के बाद इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपके पास आ जाती है आई माइनस अल्फा 2a3 माइनस अल्फा 1a2i माइनस अल्फा 3a3 माइनस अल्फा 1a1j और अल्फा 3a2 प्लस अल्फा 2a1k। इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो वो ये बन जाएगा आई जे के अल्फा 3 माइनस अल्फा 2 अल्फा 1a1a2h3, ये डिटर्मिनेंट की फॉर्म में आ गया। अच्छा, अब अगला स्टेप ये है कि हम कुछ सपोज करते हैं। अल्फा 3 हम सपोज करते हैं ओमेगा 1 माइनस अल्फा 2 को मेगा 2 और अल्फा 1 को मेगा 3, ताकि ये सिमेट्रिसिटी आ जाए मेगा 1 मेगा 2 मेगा 3। देन द इक्वेशन वो जो है ऊपर वाली जो इक्वेशन है वो फिर क्या बन जाएगी, वो फिर बन जाएगी आपके पास डी ए और डी टी एफ इज इक्वल टू डी ए और डी टी एम प्लस आई जे के ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 a1 a2 a3। ये डिटर्मिनेंट आ गया। अब ये डिटर्मिनेंट आपको याद है किसकी क्रॉस प्रोडक्ट होगी, ये ओमेगा क्रॉस ए होगा। तो अब आपने ये साबित कर दिया कि डी ओवर डी टी एफ इज इक्वल टू डी ओवर डी टी एम प्लस ओमेगा क्रॉस ए। ये एफ करता है, एफ किसको करता है, फिक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिनोट करता है, और एम किसको करता है, मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम को। तो ये रिलेशनशिप आ गई। तो आपके पास एक्स्ट्रा टर्म जो आई है वो कौन सी आई है, यही हमने प्रूव करनी थी, वो आई है ओमेगा क्रॉस ए। तो मेगा बेसिकली जो है वो एंगुलर वेलोसिटी है उस कोऑर्डिनेट सिस्टम की जो मूव कर रहा था, रोटेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम की एंगुलर वेलोसिटी, where omega is equal to omega 1 I omega 2 j plus omega 3 k. The quantity omega is the angular velocity of the moving system relative to the fixed system. जो हमारा रोटेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम था स्मॉल ओ एक्स वाई जी, उसकी एंगुलर वेलोसिटी है। और ये हमने एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट थ्योरम जो है वो प्रूव किया है, रोटेटिंग एक्सिस थ्योरम। अब काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं इस थ्योरम से, अब थ्योरम के इस्तेमाल से सॉल्व होंगे। होपफुली आपको अच्छी तरह इसको समझ लेना चाहिए ताकि नेक्स्ट जब हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करें जिसमें रोटेटिंग एक्सिस थ्योरम अप्लाई हो रहा हो तो वो आपसे आसानी से हो जाए।